यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक वार्तालाप के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से यह जानना चाहती थीं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए पार्वती से कहते हैं, हर महिला की भावनाएं, उसकी परिस्थिति और सोच अलग होती है। कोई भी महिला अपने पति को यूं ही धोखा नहीं देती। इसके पीछे कुछ कारण और स्थितियां होती हैं जिनके कारण वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह भगवान शिव ने उन विभिन्न स्थितियों और कारणों का वर्णन किया जिनमें एक महिला अपने रिश्ते में धोखा देती है। यह कहानी महिलाओं की मनोस्थिति और विवाह में पैदा होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा का भगवान शिव कहते हैं। हे राधे, प्राचीन काल में सूर्यदेव नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उस राजा के शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा सूर्यदेव के 3 बेटे थे और तीनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में तीनों को महारत हासिल थी। राजा सूर्यदेव के तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम राहुल था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और रूपवान था। राजा सूर्यदेव ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी चंद्रमुखी के साथ करवा दिया। मित्रों, चंद्रमुखी जो देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी, वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा सूर्यदेव और उसके बड़े बेटे राजकुमार पुली में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा सूर्यदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा सूर्यदेव के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद में राजकुमार राहुल अपने कक्ष में आ गया और बड़ा ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठा था। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देख उसकी पत्नी चंद्रमुखी उसके पास आती है और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है मित्रों? आगे भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, चंद्रमुखी के इस प्रकार से आग्रह करने पर राजकुमार राहुल दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। राजकुमारी चंद्रमुखी ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार राहुल बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यह बात नहीं बतानी थी। जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो चंद्रमुखी अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर राजकुमार राहुल उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। भांति भांति के लोग रहते हैं। पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हो, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे सह पाएगी? प्रिय मित्रों, राजकुमार राहुल की बात को सुनकर के राजकुमारी चंद्रमुखी कहने लगती है कि हे प्रियवर, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी। किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुखम लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे। उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी चंद्रमुखी रोने लगी। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार राहुल ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। वह अकेली यहां नहीं रहेगी। इसीलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा।
इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार राहुल अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहे हैं कि हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर चंद्रमुखी एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा सूर्यदेव के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लग। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूं, क्यों ना हम इस वटवृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान लिया और वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे राधे, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। मित्रों, कुछ समय बाद कहीं से उस वटवृक्ष के पास एक जहरीला सांप आता है और राजकुमारी चंद्रमुखी को डस लेता है। सर्प के डस ही राजकुमारी चंद्रमुखी जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकले जा रहे हों। पत्नी को दर्द से चीखता हुआ देख राजकुपुली की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर के और सांप को जाता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। यह सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, धीरे धीरे राजकुमारी चंद्रमुखी की आंखें बंद होने लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मारता हुआ देख वह बहुत दुखी होता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगिनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। प्रिय मित्रों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार पुली के पास जा पहुंचे और कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार पुली उन साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता, हे मुनिवर, मैं राजकुमार पुली हूं और मैं राजा सूर्यदेव का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे थे। तभी यहां एक जहरीला सांप आता है और मेरी पत्नी को डस लेता है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके वियोग में मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूं। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नश्वर संसार है। यहां तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। इसीलिए तुम्हें उस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवत गीता में भगवान शिव जी साफ कहा है कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। हे राजकुमार,
यह सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के ऐसी बातें कर रहे हो मित्रों। फिर साधु महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तू जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार राहुल कहने लगता है कि हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी, उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो, उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो प्रिय मित्रों। इस प्रकार से उन साधु महात्मा की बातों को सुनकर के राजकुमार राहुल कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार राहुल के हट करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 25 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और तुम्हारी आयु 80 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिया है। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं। मित्रों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान लिया। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार पुलि कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ, आप अचानक से रुक क्यों गए। फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किए और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। मित्रों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी चंद्रमुखी थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। फिर वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थी। मैंने सोचा तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मित्रों, फिर पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, क्या उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताई कि राजकुमारी दोबारा से कैसे जीवित हुई। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे राधे राजकुमार, राहुल ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा ली
कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को राजकुमार ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नवयुवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नवयुवक नृत्य गान कर रहा था। यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक जाते हैं और उस नवयुवक लड़के के पास में जाकर के बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है अपने पति को। इस प्रकार प्यासा देख राजकुमारी ने उस नवयुवक से कहा, हे सज्जन युवक, आपके पास पीने के लिए पानी हो तो दे दीजिए। मेरे पति का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। राजकुमारी की यह बात सुनकर उस नवयुवक लड़के ने कहा, हे देवी, सामने पर एक कुआं है। आप अपने पति से कह दीजिए कि वह उसमें से पानी निकाल कर पी ले। राजकुमारी चंद्रमुखी वापस आकर अपने पति से कहती है कि हे प्रियवर, आप उस कुआं के पास जाकर पानी पी लीजिए। राजकुमार पानी पीने चला जाता है। इधर राजकुमारी चंद्रमुखी उस नवयुवक की तरफ देख रही थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास जाती है और कहती, हे नवयुवक, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं। आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक लड़का कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी चंद्रमुखी कहने लगती है कि मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं। मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूं मित्रों। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर कि वह नवयुवक समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहमोहित हो चुकी है। फिर वह लड़का राजकुमारी चंद्रमुखी के साथ में प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय पर लड़के ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति ना आए, तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे दो जिसमें वह पानी पीने गया है। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। मित्रों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमारी चंद्रमुखी राजकुमार के पीछे चली गई। उसी समय राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। मित्रों, राजकुमार को तनिक भी झांत नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। उस झोपड़ी में एक सुंदर और नवयुवक लड़का रहता था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उसी समय बहुत तेज प्यास लगी, तो मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाने उस झोपड़ी में गई, किंतु वहां पानी नहीं मिला। उसने वापस आकर मुझसे कहा कि उस नवयुवक लड़के ने कहा है कि सामने एक कुआं है, आप उसमें से पानी पी सकते हो। मैं पानी पीने चला गया और मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी आ जाती है, और जब मैं पानी पी रहा था तो वह मुझे कुएं में धक्का दे देती है। जैसे तैसे करके मैं रस्सी के सहारे बाहर निकल के आता हूं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे राधे राजकुमार, राहुल की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड का सरदार कहता है, हे राजकुमार, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या बितास है। हे राजकुमार, स्त्रियों के मायाजाल के चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के बाद में उस झुंड के सर ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार राहुल ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मित्रों, राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी चंद्रमुखी और वह नवयुवक लड़का रहता था। उस राज्य को देख के राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में व्यतीत करूं। मित्रों, राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान लिया और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। मित्रों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहाँ काम मिल जाता है। मित्रों, राजकुमार की मेहनत
और परिश्रम को देख करके उस राज्य के बड़े व्यापारी ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे भगवान भगवान शिव कहते हैं, तभी राजकुमारी चंद्रमुखी देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान दरबार में अपना नृत्य का प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर कि वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, सभा में बैठे समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। तब उसी क्षण राजकुमार पुली ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके राजकुमारी चंद्रमुखी को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित हो गई और सोचने लगी, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी चंद्रमुखी ने अपने मन में विचार किया, अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। मित्रों, राजकुमारी के नृत्य गान से उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तब राजकुमारी चंद्रमुखी ने जवाब दिया कि हे महाराजा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मित्रों, राजा ने राजकुमारी की यह बात मान लिया। फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु है। कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए मेरे उस शत्रु को फांसी की सजा दे दीजिए। राजकुमारी चंद्रमुखी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे अंगना, उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है। तभी राजकुमारी कहती हैं, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है, जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार राहुल का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार राहुल, जिस सेठ के यहाँ नौकरी करता था, वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है कि हे साहूकार, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है, जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है। तब राजकुमार ने अपने मालिक को जवाब दिया कि हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने के पहले मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है मेरी जान बच जाए। मित्रों, सेठ को अपने साहूकार पर यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है और वह कह रहा है कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले, शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। मित्रों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा साहूकार जो है वह निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद में आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने के पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात मान लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब उसी समय राजकुमार राहुल ने जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश अपने सैनिक को दे दिया था। राजकुमार की बात को सुनकर कि राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है। तुम एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है।
मित्रों, फिर वह राजकुमार कहता है, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं तो इस कुलटा, धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेलकर इस नवयुवक लड़के के साथ में यहां पर भागकर चली आई है और एक नृत्य बन गई है। अब तो राजकुमारी चंद्रमुखी ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह चोर मुझ पर मिथ्या ही आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार, जब यह मेरे घर पर चोरी करके भाग था, तभी देखा था। यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार राहुल ने कहा, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह शपथ ले कि जो मैं कहूंगा वैसा ही यह करेगी। अगर इस नृत्य अंगना ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मित्रों, फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी राजकुमारी चंद्रमुखी से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही है। और फिर राजकुमारी ने वह गंगा जल राजकुमार को दे दिया। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि मित्रों, साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो, इसलिए उसने ऐसा किया। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे राधे, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, राजा के आदेशानुसार राजकुमार राहुल अपनी बीती हुई कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की आपबीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुल्लटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। मित्रों, फिर उस राजा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है। मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मित्रों, राजकुमार ने राजा की यह बात मान लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार पुली के साथ में करवा दिया। फिर वह राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, यह कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि वह मनुष्य भी सही था जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि इस संसार में स्त्री जो है पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। हे राधे, इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं हैं। कुछ स्त्रियां कुल उलटा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती है। प्रिय मित्रों, ये कथा सुनने के बाद पार्वती रानी जी कहती हैं, हे शिव, जब वह नगर की स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी तो वह कह रही थी कि इस संसार में पुरुष भी सबसे बड़ा धोखे पापी और विश्वासघाती होता है। क्या वह स्त्री जो कुछ भी कह रही थी सब झूठ है? हे शिव, आप इस बात को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? मित्रों, जगत कल्याणी भगवान पार्वती रानी जी की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे धे, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक नगर में धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। किंतु इन सब चीजों के होते हुए भी वह सेठ बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उस सेठ का एक बहुत सुंदर लड़का था जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह लड़का रात दिन इधर उधर घूमता और अपने मित्रों के साथ अय्याशी करता था। सेठ के खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं माना। एक दिन अचानक से उस सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का नहीं समझा
पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे करके उस लड़के ने अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी उसने अपने ऐशो आराम और अय्याशी में उड़ा देता है और गांव छोड़कर चला गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य के राजा के महल के द्वार के सामने जाकर बैठ जाता है। उसी समय राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल के अंदर जा रहा था। राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह रुक गए और उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम सुंदर और नौजवान हो और मुझे तो तुम किसी बड़े राजघराने के प्रतीत हो रहे हो। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान और धन लूट लिया है। जैसे तैसे मैं उनसे अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। मित्रों, उसके झूठ को राजा समझ नहीं पाए और उसके मासूम चेहरे को देखकर राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरा सारा सामान उन लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास राज्य में वापस जाने के लिए भी धन नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने राज्य को वापस चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा उस लड़के की झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर राजा सोचने लगता है कि यह लड़का तो बहुत बड़ा व्यापारी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मित्रों, उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और व्यापार करना जानता है। इसका मतलब होशियार भी है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके मेरे साथ महल में रहे और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रिय मित्रों, यह सुनकर वह लड़का मन ही मन में अंदर से बहुत खुश होता है। फिर वह कहता है, किंतु महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़के ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार हूं। मित्रों, राजा ने उस लड़के की शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा दिया और उपहार में बहुत सारा धन, दौलत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। प्रिय मित्रों, जब लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर के अपने राज्य वापस आने लगता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह बहुत घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे, इसलिए तुम्हारे पास जीतने भी गहने हैं और जीतने भी गहने तुमने पहन रखे हैं, वह सारे उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो वह लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, उस नादान राजकुमारी ने अपने पति की यह बात मान ली और अपने पति पर विश्वास करते हुए अपने सभी गहने और आभूषण उस लड़के को दे दिया। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है और जंगल पार करने लगते हैं। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब वह लड़का राजकुमारी के साथ वह नदी पार कर रहा था तो उसके मन में आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी पत्नी को उसी नदी में धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। फिर लड़का सोचता है कि अब मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। मित्रों, फिर पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं, हे शिव, उस राजकुमारी का क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धक्का दे दिया था? क्या वह जीवित बची थी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी? मित्रों, पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते, हे राधे, वह राजकुमारी जीवित थी। वह नदी में गिरने के बाद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची थी। उस राजकुमारी को नदी में बहता देख कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे।
उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और वह बच गई और अपने राज्य में वापस आ गई। मित्रों, अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा ने पूछा, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिता भगवान, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया था और सारा धन लूट कर लेकर चले गए और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसीलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। फिर वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। मित्रों, जो धन वह लूट के ले गया था वह खत्म हो गया था, तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि इस बार मैं कोई बहाना बनाकर बहुत सारा धन ले लूंगा और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, वह डर जाता है और वापस भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और सारा धन और आभूषण लूट कर भाग गए थे और मुझे नदी में फेंक दिया था और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है। मित्रों, वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात वह राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। लड़की उसकी बातों को सच मान लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, शाम को सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। मित्रों, जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु वह लड़का जाग रहा था। वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलता है और राजा के कक्ष में प्रवेश करता है और राजा की तलवार उठाता है और राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता है। इसी प्रकार वह सारे महल के लोगों को मारकर सारा धन अपने साथ लेकर अपने गांव लौट आता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये कथा सुनने के बाद तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मित्रों, फिर पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, इस कथा को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नगर में जो स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी वह भी सही थी। मित्रों, फिर पार्वती जी कहती हैं, हे शिव, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताइए। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है? यह तो स्पष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मैं आपको यह अवश्य बता सकता हूं कि मनुष्य की वासना एवं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। हे राधे, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उसकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। फिर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह एवं वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है और वह विश्वासघात करता है। मित्रों, फिर पार्वती माता कहती हैं, हे शिव, इस पाप से कैसे बच सकता है? कृपया आप इसका कोई उपाय बताइए। मित्रों, इस प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे राधे, प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकता को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए
कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और किसी वस्तु के चले जाने के दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सही गलत की पहचान होना चाहिए और विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल आध्यात्मिक संग्रह को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।